परम कद पद बिंद बहु नमियो सिद्ध शोभा गुरु वेश गुपत रुई गुपत ज्ञान शनिका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा जो तौ जिन्वर और खतियर है जो मैं विनाश भक्ति महल ज्ञान पढ़ो देखो गुरु को धन को साक्षी को श्री माला गंधराज की मंगलचरण। ओम प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधनं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनेकं सम्यक् जडं चेतननिरूपं नमामि भक्तं श्रीवीरनाथं नन्दं चतुष्टं तं व्यक्तिरूपं मालागुणं भूषणितं प्रबोधं नमामि यं केवलिनन्तशेखरं त्वया प्रमाणं तं ब्रह्मरूपं निरञ्जनं चेतनलक्षणिकं भावे अनित्यं ज्ञानरूपं ते श्रुतदृष्टि सम्यक् गृह्यं संसार दुःखं येन विरक्तं तेषां विशुद्धं जीवोक्तिश्रेष्ठं राधिखण्डं ते श्रुतदृष्टि सम्यक् साधं और कुछ मत पढ़ो ते शुद्ध दृष्टि तत्त्वार्थ साधन। बोलिए श्री मालारमण जी ग्रंथादिराज की जय। चलिए 1 मिनट मंत्र उच्चारण करते अपन। ओम नमः भुवनसिद्धे नमो नमः। सदगुरुवर श्रीमद तारक और सर्वज्ञ दिनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान रखा श्री महाराज ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य गुरुवर श्रीमद तारक स्वामी हमें संसार के दुखों से विरक्त रहने का मार्ग दे रहे हैं। जिसको प्रतीति में आ गया, क्या प्रतीति में आ गया कि हमारे मन की इच्छाएं, हमारे मन की चाहनाएं, हमारी अंतर की आसक्ति, हमारे अंतर का राग भाव, हमारे अंतर का द्वेष भाव, ये हमारे अंतर का विकार भाव ही हमारे दुख का कारण है। जिसको ये प्रतीति में आ गया, जे नर विरक्तम, वह पुरुषार्थी जीव विरक्त है। कैसे विरक्त है? आ गया। तो जिन जीवों को ये पता लग गया, क्या पता लग गया? संसार दुख रूप है, ये बात तो अपन कह रहे हैं, लेकिन वो उस संसार में जो हमारी अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं,
ये संसार दुख रूप क्यों है? क्योंकि इसमें हमारा अनादि अनंत काल का मोह पड़ा हुआ है, जो हमारे राग आदि परिणाम पड़े हुए हैं, जो निरंतर संसार के प्रति जो हमारी रुचि है, निरंतर संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है, ये इच्छाएं, कामनाएं, नाना प्रकार से पर को ग्रहण करने की भावनाएं, चाहे वो राग रूप हो, चाहे द्वेष रूप हो, चाहे क्रोध रूप हो, जिसको ये बोध हो गया कि ये संसार में हमारी आसक्ति दुख का कारण है, हमारी इच्छा ही दुख का कारण है। संसार दुख रूप क्यों है? संसरण करने का नाम संसार है। इस संसार में आप जो जन्म मरण कर रहे हो, जो आपका आवागमन चल रहा है, या संसार में जो आपका और हमारा राग देश का परिणाम है, इसका ही, इससे ही तो संसरण हो रहा ना। संसार में जन्म मरण काहे कर रहा है? या इस संसार में हमारा जो मोह है, हमारे अंदर में जो मोह की परिणति है, उस मोह की परिणति से ही संसार में जन्म मरण हो रहा, अपने आप ही हो रहा। हाँ, हमारे जीवन में जो मोह राग देश का परिणाम है संसार दुखम, जिससे ये पता लग गया कि ये हमारा अंतर का राग, हमारे अंतर का मोह, हमारे अंतर की कर्तव्य की भावना, हमारे अंतर की भोक्तत्व की भावना, हमारे अंतर जो चलने वाले अशुभ परिणाम है, अशुभ परिणाम है, ये संसार को बढ़ाने वाले हैं, है कि नहीं? यदि हमें पर से मोह ना हो, पर में राग ना हो, पर से यदि द्वेष आदि की भावना ना हो, तो क्या हमारा संसार बढ़ सकता है? तो हमारे संसार को बढ़ाने वाले कारण कौन से हैं? ये राग देश मोह कसाय, ये जो हमारे अंदर की परिणाम है, हमारे अंदर की जो परिणति है, ये दुख के कारण है कि दूसरे हैं? जिन्हें ये बोध आ गया कि हमारे अंतर के चलने वाले हमारे बेकारी भाव ही दुख के कारण है, जिन्हें ये बोध हो गया, ते नर विरक्त, वो विरक्त काय से विरक्त, वो अपने अंतर में संसार के बढ़ने का जो कारण है, वो उस मोह राग से विरक्त है। संसार से विरक्त होना मतलब, हाँ, संसार से विरक्त होना मतलब ऐसा थोड़ी ना कि घर में दुख है तो घर को छोड़ के जंगल में रहने लगो। हाँ, जो सम्यक को प्राप्त करना चाहते हैं, जिन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, या जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करना चाहते हैं, उन जीवों के लिए ही ये बात है। क्या बात है? कि हे जीवात्मा, देखो आत्मा की गाढ़ी प्रतीति किसे आएगी? ध्यान से सुनना, आत्मा की गाढ़ी प्रतीति किसे आएगी? आप और हम कहते हैं कि हम आत्मा की बात सुनते हैं, आत्मा की बात समझते हैं, आत्मा की चर्चा करते हैं, लेकिन हमें आत्मा की गाढ़ी प्रतीति क्यों नहीं आ रही? या आत्मा की गाढ़ी प्रतीति किसको आएगी? देखो भैया, जिसकी परिणति राग और मोह के परिणाम से हटेगी, जिसकी परिणति दिन रात की सल और चिंताओं से हटेगी, जिस जीव को ये राग और मोह साक्षात काल रूप दिखाई देगा, काल रूप, ये राग और मोह के कारण ही अनादि काल से मेरा जीव इस संसार में जन्म मरण कर रहा है। जैसे राग और मोह शत्रु रूप दिखाई देंगे ना, कि राग और मोह के परिणाम हमारे शत्रु हैं, उनके अंतर में वैराग आएगा, उनके अंदर विरक्ति आएगी, और जिनके अंदर में विरक्ति आएगी उन्हें गाढ़ी प्रतीति आएगी। देखो, मैं तो ध्रुव तत्व भगवान आत्मा, मैं तो ज्ञान में ध्रुव तत्व भगवान आत्मा अपने आप में अचल हूँ, अपनी ज्ञान सत्ता में तिष्ठा हुआ हूँ, और ये सारा जितना भी विकार भाव रूप परिणाम चल रहा है, ये मेरी सत्ता नहीं। लेकिन आपको राग भाव दिखे तो ये मेरा शत्रु है, आपको हमें ये राग भाव दिखे तो ये मेरा शत्रु है, आपको हमें अंतर में चलने वाली मोह की, राग की, काम की धारा ये दिखे तो कि ये हमारे जीव को पतन करने वाली है। अच्छा बताओ, हमारा जीव अनंतवाद नर्क गया, दुर्गतियों में गया, निगोद गया, काहे कारण है? इन इंद्रिय विषयों में, इन 5 इंद्रिय विषय भोगों में
आसक्ति के कारण ही तो हमारा जीव अनंत बार नरक गया हो, गया कि नहीं गया? अब बताओ, जिन पाप परिणामों के कारण हमारा जीव अनंत बार नरक गया, निगोर गया, दुर्गति में गया, क्या उन पाप परिणामों में, क्या उन राग आदि विकारी परिणामों में क्या आपको अपना हित दिखाई दे सकता है? हाँ, नहीं दे सकता। अभी दिखाई दे रहा, आप कह रहे दिखाई नहीं दे सकता, अभी तो दिखाई दे रहा। अभी आप और हम जब चौके में भोजन बनाते हैं, पुत्र परिवार के मोह में, राग में, अपन अपनत्व की भावनाओं में जब अपन परिणमित होते हैं बहुत अच्छे से, क्या जब अपने को दिखाई देता है कि ये वही पाप भाव है, ये वही पाप भाव है जिससे जीव तो अनंत बार नरक और निगोर चलते हैं? क्या अपने को ये बोध आता है? क्या क्या बोध? सिर्फ बोध की बात कर रहे हैं, ये बोध आता है कि वास्तव में यही वो पाप भाव है जिससे मैं अनंत बार नरकों की, निगोद की, अनंत बार 84 लाख योनियों में जन्म मरण की यात्रा कराया। ये वही राग देश कसा है, ये वही मोह का परिणाम है जिसके कारण, ये वही विषय वासना है जिसके कारण मेरे जीव ने अनंत बार घोर पतन की यात्रा करी। ये वही परिणाम है। क्या कभी इस परिणाम को देख के आपको ये विरक्ति का भाव आता है? अरे यार, अब तो थोड़ी देर के लिए आत्मस्मरण करो रे भैया, अब थोड़ी देर के लिए तो अपने शुद्धात्म तत्व की सूरत जगाओ रे भैया, अब तो थोड़ी देर के लिए भगवान के द्वारा कहे वचनों को अपने चित्त में धारण करो, वस्तु के स्वभाव का यथार्थ निर्णय करो। अभी भी इस मोह राग के प्रपंच में लगे रहे, अभी भी यदि इन व्यसनों में लिप्त रहे तो जीवात्मा, ये आत्मा तो अनंत काल के लिए घोर तरातल में चली जाए। संसार दुख जय नर विरक्त है जीवात्मा, क्या इस बात से अंतर में विरक्ति आती है? देखो, यही परिणाम है जिससे मेरा जीव गोल गोल संसार में चक्कर लगा। पर आज क्या करना है? आज क्या करना है? क्या करना है? आज क्या करना है? हाँ, बोध रखना है, बोध रखना है। यही तो करना है कि घड़ी दो घड़ी के लिए इससे अपना उपयोग हटा के राग आदि खंडम, इनको खंडित करना है। मन में चलने वाले राग की धारा को, मोह की धारा को आज तो होमवर्क करके लाए कि नहीं करके लाए हैं? हाँ, आज का होमवर्क दिया था। क्या होमवर्क था? आज कितने बार मिथ्यात्व के भाव आए, कितने बार भय लगा कि यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, कितने बार ये भाव आए कि भैया पुत्र के प्रति मोह का भाव आया हो, परिवार के प्रति मोह, शरीर में अपना अपने पने का भाव मिथ्या था। ठीक है, ठीक है, तो शरीर में अपने पने की, मेरे पने की मानता आई, अरे मेरा पैसा कोई लूट ना ले, मेरे घर में कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, मेरे शरीर को कुछ ना हो जाए। आज कितने बार असंख्य परिणाम सुबह से लेकर शाम तक अपने मन में चलते हैं। अनंत भयभीत परिणाम, अनेक प्रकार की शल्य चिंताएं सुबह से लेकर शाम तक अपने मन में चलती है। आपने कितनी आने वाली परिणतियों का खंडन किया? खंडन कितना किया? दुकान पे बैठे हो गए तो फिर चिंतन चल रहा होगा। जिसका चिंतन चलता रहा उसको वो परिणाम तीव्रता से आ नहीं पाए। यदि अपन ने जो सुबह सुना था, यदि उसका चिंतन चलता रहा तो अपने अंतर में वो परिणाम तीव्रता से, वक्रता से आ नहीं पाए। देखो देखो देखो, अच्छा अब एक बार बताओ, आज आपने राग आदि खंडम, आज इसके चिंतन से आप राग आदि परिणाम से जितना हो पाए उतना बच गए, बचे कि नहीं बचे? तो बताओ, आज के लिए ये धारा खंडित हुई कि नहीं? कल तक, परसों तक जिन विकार परिणाम में हम रह रहे थे, आज थोड़ा सा पुरुषा जगह कि नहीं जगह? जिन अज्ञान परिणामों में, जिन विकार परिणामों में हम अवरल रूप से बह रहे थे, जिन राग आदि की धारा में हम अवरल रूप से बह रहे थे, भगवान की वाणी सुनने से, तत्व का श्रद्धान करने से आज उस धारा के टुकड़े टुकड़े हुए कि नहीं हुए?
आज अंदर का पुरुषार्थ जागा कि नहीं जागा? जीवात्मा विचार तो करो, जब एक दिन के ऐसे पुरुषार्थ से अपने आप सभी संकल्प करो ना, एक दिन के संकल्प से, एक दिन के ऐसे पुरुषार्थ से जब दिन भर जब चिंतन चल सकता है कि नहीं चल सकता? जब दिन भर अपन उन परिणामों से बच सकते हैं। देखो यदि आज अपना ये होमवर्क नहीं होता, अपन दुकान की चिंता कर रहे होते कि नहीं कर रहे होते? पुत्र परिवार की चिंता कर रहे होते कि नहीं कर रहे होते? किसी न किसी विकल्प में अपना दिन निकलता कि नहीं निकलता? लेकिन भगवान की वाणी का अमृत पिया था, आज का अपना होमवर्क था रागादि खंडम, तो आज अपन उस धारा से नहीं जुड़े। देखो तो जब एक दिन अपन यदि ठान, एक दिन यदि अपन अपना पुरुषार्थ जागृत करने के लिए मन बना ले, तो फिर वो पुरुषार्थ अपने आप हो ही होता है कि नहीं होता? भगवान जी जैसा मानस आज बनाया था वैसे मानस रोज का नहीं बनाते हैं? अरे दिन भर रात मरगटिया नहीं था। क्या कह रहा है कि देखो बात है सिर्फ जागरण की, मोक्ष मार्ग सिर्फ जागरण का नाम है। आपने यहाँ भगवान की वाणी सुनी और यहाँ देखो आपने भगवान की वाणी सुनी और यहाँ का विवेक जागृत हुआ कि क्या कौन से परिणाम हमारे लिए हितकारी है और कौन से परिणाम हमारे लिए अनिष्टकारी है। तो जैसे ही आपके अंदर का विवेक जागृत हुआ तो आपने क्या किया? हितकारी परिणाम को सामने रखा और अनिष्ट परिणाम को गौण कर दिया। संयोग में तो आए। अच्छा बताओ, आज भी वही दुकान निमित्त थी कि नहीं थी? आज भी वही घर निमित्त था कि नहीं था? आज भी उन्हीं लोगों से मिले कि नहीं मिले जिनसे रोज मिलते हो? आज भी वही दिनचर्या थी कि नहीं थी जो रोज थी? लेकिन लोग प्रश्न करते हैं ना, पुरुषार्थ कैसे होता है, पुरुषार्थ कैसे होता है, पुरुषार्थ कैसे होता है? आज भी वही निमित्त थे, आज भी वही संयोग थे, आज भी वही दिनचर्या थी, आज भी अपन वही थे, लेकिन आज अपने जेहन में जो बात घर कर रही थी, आज उस तत्व चिंतन ने हमें अन्य जगह जुड़ने नहीं दिया। भगवान जी जब एक बार का बल, जब एक बार का जिनवाणी का बल, जब एक बार का स्वाध्याय का बल जब आपको इतना भिन्न रख सकता है, तो बताओ जब हम निरंतर इस ज्ञान में अमृत का पान करेंगे तो क्या हम इन विकार भाव से जुड़ सकते हैं? हाँ वही हम आप आज पढ़ने ने समझाया था कि कर्म धारा चलते समय भी कर्म धारा वैसी की वैसी थी। कर्म संयोग में घर वही था, कर्म संयोग में पुत्र परिवार वही थे, कर्म संयोग में दुकान मकान व्यापार वही था, लेकिन इन कर्म संयोग के बीच में मुझे मेरी प्रतीति आ गई थी कि ये राग आदि मेरा स्वभाव नहीं है, इनका खंडन करना है। अपनी अंतर जो चेतनता की जागृति आई थी, उस जागृति से क्या हुआ? वो विकारी आदि भाव का संयोग तो बना, लेकिन हम उसमें बहे नहीं, उसमें हम एकत्र नहीं कर पाए और हमारे अंतर में ध्रुव तत्व भगवान आत्मा प्रतीतिमान रहा। तो देखो तो उस तत्व की जागृति से अपने आप को चेतन में स्वीकार करने से कि मैं चेतन हूँ और ये राग आदि असत विकारी भाव मेरा स्वभाव नहीं है, उस शाश्वत सत्ता को, उस ध्रुव सत्ता को अपना अस्तित्व स्वीकार करने से, उस ध्रुव सत्ता को अपनी स्वस्वरूप स्वसत्ता स्वीकार करने से ऑटोमेटिक चलने वाले विकारों से आपका संबंध टूटा कि नहीं टूटा? जुड़ा नहीं, मतलब उससे भिन्न रहा है, टूटा कि नहीं टूटा? देखो तो भगवान जी, भगवान आत्मा के जागरण की महिमा है बस, मोक्ष मार्ग कुछ नहीं है। जब तक हम सोए हैं, जब तक हम अपने हित और अहित का विवेक नहीं रखे, तब तक ही संसार मार्ग है। और जहां अंतर से एक बार जागरण हुआ, एक बार भगवान की वाणी चित्त में बैठी, एक बार अपने और पराय में, स्वध्रुव में और परध्रुव में एक बार भेद आया कि मैं स्व चेतन तक भगवान आत्मा हूँ और ये राग आदि विकारी भाव मुझसे भिन्न है। जहाँ एक बार स्वतत्व का बोध आएगा, वहाँ अपने आप मन के विकार, मन में चलने वाले विचार और संयोग में चलने वाली कर्मधारा ऑटोमेटिक भिन्न हो जाएगी। इतनी ताकत है काय में?
हाँ, चेतना के जागरण। देखो मानो अपनी गलती क्या है, अपनी गलती क्या है, अपन मूर्छा में रहना चाहते हैं। मूर्छा में रहना चाहते हैं मतलब मूर्छा में रहना चाहते हैं मतलब हाँ हाँ, हम मूर्छा में रहना चाहते हैं मतलब हाँ, हम मूर्छा में रहना चाहते हैं मतलब हमारे क्या चाहते हैं, हम राग में डूबे रहे। हम क्या चाहते हैं, हमारी मोह परिणति बनी रहे। हम क्या चाहते हैं, हमारे अंदर जो काम आदि के विचार चल रहा है, काम आदि का जो भाव चल रहा है, हम क्या चाहते हैं कि इसमें हमें संतुष्टि बनी रहे। हम अपने मिथ्या विचारों में ही मस्त रहना चाहते हैं। जागरण थोड़ी ना, देखो हमें एक बहुत अच्छी बात सुना रहा है टीटू भाई, प्रश्न का जवाब हम आपसे उत्तर आपसे पूछेंगे जब प्रश्न ने करा है, ठीक है। तो जागरण, इन्होंने जो प्रश्न करा है, इन्होंने क्या कहा है कि जागरण हम दूसरी जगह जागरूक रहते हैं, मतलब हम अपने परिवार के प्रति जागरूक रहते हैं। देखो बहुत अच्छी बात, हम अपने परिवार के प्रति जागरूक रहते हैं, हम अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहते हैं। मतलब हमें दुकान जाना है, हमें मकान बनाना है, हमें घर गृहस्थी आदि खुद परिवार आदि का पालन करना है, हमें लोग में किससे पैसा लेना है, किसको पैसा देना है, या हमें कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, किससे बात करना है। इसलिए हमारा जागरण इस पर की तरफ बना रहता है, कहीं हमारी हानि तो नहीं हो रही। हमारा जागरण हमेशा इसलिए दूसरी तरफ बना रहता है। तो बताओ ये जागरण है कि नहीं, जागरण है कि नहीं? हाँ, ये जागरण नहीं, ये मूर्छा। मूर्छा मतलब यही तो मूर्छा है। मूर्छा मतलब कि हम स्वाद्रव्य को छोड़ के, स्वप्रतीति को छोड़ के, स्व भगवान आत्मा को छोड़ के अपन पर के लिए अलर्ट हो रहे हैं। पर के लिए अलर्ट हो रहा है मतलब, पर के अलर्ट हो रहा है मतलब अपन ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि ये एक समय का पुद्गल परिणाम, ये एक समय की पुद्गल पर्याय, ये मेरे अनुसार परिणाम हो ही नहीं सकती। हम उसके लिए जागृत हैं जिसको अपन परमाणु मार्ग भी पलट सकते हैं। जागरण कब कहलाता, जब आप उसे बदल सकते। जागरण कब कहलाता, जब आप उसमें हेर फेर कर सकते। जागरण कब कहलाता, जब उस पर आपका स्वामित्व होता, जब उसका आप अधिकार कर सकते। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास 100 करोड़ हो, लेकिन होते कितने के पास? यदि आपके जागरण से धन आता है तो आप लखपति क्यों हो, करोड़पति क्यों नहीं? तो करोड़पति क्यों हो, अरबपति क्यों नहीं? अरबपति क्यों, खरबपति क्यों नहीं? यदि आपके सचेत रहने से ही एक धन की प्राप्ति होती है, तो इतवार को दुकान कहाँ चलती है, सोमवार को कहाँ नहीं चलती? इतवार को क्यों जाग जाते हो, सोमवार को क्यों नहीं जाते हैं? बताओ। अरे हमारे जागरण से होता है, तो वो जागरण इतवार को क्यों होता है, सोमवार को क्यों नहीं होता? बस बात इतना सा है। देखो इतना ही कह के खत्म नहीं कर रहा, अभी प्रश्न इतना खत्म नहीं हुआ, इतना छोटा आंसर नहीं इसका। तो क्या कह रहे हैं कि जिस समय जो होना होता है वही होता है। अब भैया, लेकिन अभी हम वर्तमान भूमिका में हैं, और आपने परसों ही कहा था कि अपने कर्तव्य का बोध दो, अपने कर्तव्य का पालन तो हो नहीं सकता। अब प्रश्न थोड़ा डीप में चला गया। अब भैया, अब हमें अपने कर्तव्य का बोध तो रहेगा ना कि अभी हम परिवार की भूमिका में तो धन अर्जन करना है, परिवार की व्यवस्था बनाना है, सारे संयोगों को व्यवस्थित करना है। हमें अपने कर्तव्य का बोध तो रहेगा ना, क्या ना? हम अपने कर्तव्य के प्रति जागृत रहते हैं। अब बताओ भैया, हमें इस प्रश्न का यदि कोई जवाब दे दो तो दिल खुश हो जाएगा
कि हम अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहते हैं, ये जो हमने वाक्य कहा, ये कब सिद्ध होगा? ऐसा नहीं, हाँ, ये कर्तव्य तो अपना नहीं, आपका ये कर्तव्य का जो जागरण आपने कहा है कि वर्तमान भूमिका में अपने कर्तव्य का बोध रहना चाहिए, इस कर्तव्य को हम कर्तव्य कब कहेंगे और इसको हम जागरण कब कहेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, काम करने से, बहुत शानदार, आत्मा खुश हो। जब आप तत्व की प्रतीति रख के कि मैं तो ध्रुव तत्व भगवान आत्मा हूं, या वस्तु स्वरूप का चिंतन करके कि बाहरी द्रव्य का परिणमाने वाला मैं नहीं हूं, ये जो वर्तमान कर्तव्य है ये मेरी भूमिका है, भूमिका का बोध होना, भूमिका का बोध होना, भूमिका का जागरण होना, तब जागरण कहलाता है जब आपके अंदर में अकर्तावाद की नींव गली हो कि भैया ये मैं कर नहीं रहा, ये कर्म संयोग से मेरी भूमिका है और भूमिका अनुसार ऐसा परिणाम हो रहा है और मैं चेतना इस परिणाम से एकदम ही भिन्न हूं। ऐसे स्वतत्व भगवान आत्मा की गाढ़ी प्रतीति आपके मन में बस रही हो तो आपका ये कर्तव्य जागरण है, आपका ये कर्तव्य जागरण है कि हम रात्रि भोजन नहीं करते, ये आपका कर्तव्य जागरण है, हम अवक्ष का सेवन नहीं करते, आपका ये कर्तव्य जागरण है, हम व्यापार न्याय नीति से करते हैं, आपका ये कर्तव्य जागरण है। यदि थोड़ा बहुत अन्याय हो भी रहा है, झूठ हो भी रहा है तो उसमें अधिक झूठ नहीं बोलते, अधिक अन्याय नीति नहीं करते, भैया आप संस्कारगत थोड़ा बहुत कर लेते हैं, ये आपका जागरण है। ये जागरण कब है? जब आप पापों से विरक्त होने की भावना या ये निर्णय कर रहे हो भैया पुण्य से ही आएगा, पाप से ही जाएगा, ज्यादा छल कपट मायाचारी करने की जरूरत नहीं। अब यह आपका कर्तव्य है और इस कर्तव्य से आप संसार में बंधोगे, लेकिन अनंत संसार से नहीं बंधोगे। नहीं ऐसा, तुम्ही को समझाना और कोई सुनाई नहीं रहा, हमारा तो एक ही शहर है, थोड़ा सीधा कुछ कम हो जाए, एक ही कम हुए बाकी कोई, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि कर्तव्य, कर्तव्य वो है जब कर्तापना ना हो, जहां भगवान की वाणी यथार्थ में स्वीकार हो। देखो अपन कहते हैं ना, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे, बहुत प्रेम की भाषा में बोल रहे हैं आपसे, ये बहुत मार्के की बात है। जब जीव को भगवान आत्मा स्वीकार होता है, स्वतत्व भगवान आत्मा जब जीव को स्वीकार होता है तो वो अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता। अर्जुन तो युद्ध भी करता है, भरत चक्रवर्ती 6 खंड का राज शासन भी चलाते हैं, लेकिन भगवान जी किस भाव से चलाते हैं, किस भाव से चलाते हैं कि उसमें रुचि भर नहीं रहती उनकी बस, लेकिन परिणाम होता है। आसक्ति तो रहती है, रुचि नहीं रहती। अब भैया आसक्ति रहती है और रुचि नहीं रहती, ये दो बात कैसे हो गई? कमाए काम की बात है, सुनो अच्छे ध्यान से। हाँ, बहुत बढ़िया, याद है आपका बेटा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चाहे लंगोटी पुत्र कुमार, याद रही उन्हें, फिर भी हम आंसरी नहीं कहानी याद नहीं है, वो उदाहरण है। वो क्या कह रहा है? अच्छा आप तो हमारा प्रश्न बता दो, हमने क्या प्रश्न पूछा? वाह, गजब कर दिया। अरे इतना बता दिया, मतलब मानसी दिन पूरे प्रवचन सुन लिए है ना। आप ये बता दो, वास्तव में कोई बता दो कि आसक्ति और रुचि में क्या अंतर है? आप दूसरी जगह, आप जहाँ से ले रहे हो, आप जिस अपेक्षा से बोल रहे हो उस अपेक्षा सही है, लेकिन हम आसक्ति मतलब कसाय की स्थिति और रुचि मतलब श्रद्धा की स्थिति से ले रहे हैं। आप जहाँ से कह रहे हो सामान वो सही है, लेकिन जहाँ से हम पूछ रहे हैं वहाँ से चाहिए।
जो हम आगम की चर्चा कर रहे हैं, आगम के अनुसार। हाँ आसक्ति हो, आत्मा की रुचि हो, आत्मा की रुचि होनी चाहिए ना। अब आप सही आ रहे हो, बताओ, बोलो। आसक्ति रुचि में अंतर बताओ, जल्दी से, नहीं खड़े होकर प्रश्न सुनना पड़ेगा, जल्दी बताओ। हमने अभी ये क्या, हम देखो अच्छे ध्यान से सुनो, हमने अभी ये जो पूछा वो सुनो कि जो सम्यक दृष्टि जीव है, आत्मार्थी जीव है, भरत चक्रवर्ती है, उसकी पर में आसक्ति हो सकती है लेकिन रुचि नहीं हो सकती। अब आपको ये बताना है कि आसक्ति हो सकती है और रुचि नहीं हो सकती। ये आसक्ति और रुचि में क्या अंतर है? ये रुचि तो आत्मा के प्रति भी हो सकती है। चलो अब हाँ, एक मिनट, आप सही कह रहे हो, सिद्धांत सही कह रहे हो, सरल भाषा में बोलो। हाँ बोलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब आ गया। मतलब आप लोग अच्छे से तत्व चर्चा ग्रहण कर रहे हो, एग्जॉर्ब कर रहे हो, बहुत हाई लेवल की बात समझी इनने। अरे आसक्ति मतलब हमारा पूर्व संस्कार, हमें 3 चौकड़ी बची हुई कसाय, भरत चक्रवर्ती की 3 चौकड़ी बची हुई कसाय, वो आसक्ति रूप में स्त्री 6 बहत्तर रानियों के बीच में और 6 खंड के वैभव के बीच में परिणमित हो सकती है, उसका नाम आसक्ति है। लेकिन उसकी रुचि मतलब उसकी श्रद्धा उसे सत्य नहीं मान सकती, वो यही मानती है कि ये सारा परिणाम हमारे पूर्व संस्कार की वजह से हो रहा है, लेकिन इससे मेरी चेतना का रंच मात्र कोई संबंध नहीं है। रुचि कहती है कि मैं निखालिस तत्व भगवान आत्मा हूँ, ध्रुव हूँ, भगवान के द्वारा कहा हुआ एक एक शब्द अटल है, ये सारा राज की वैभव जड़ है, अचेतन है, सब क्षणभंगुर और विनाशिक है, और मेरा ध्रुव भगवान आत्मा तो शाश्वत है। आसक्ति होते हुए भी रुचि नहीं। जय धर्म की महिमा। आसक्ति पूर्व संस्कार, संस्कार मतलब कर्म, आसक्ति पूर्व कर्म की वजह से है, लेकिन अंतर में, हृदय में वर्तमान की भूमिका भी, हाँ वर्तमान भूमि का चौथा गुण स्थान यही है कि रुचि ध्रुव तत्व भगवान आत्मा की है और कर्मों के ताता लगे हुए हैं। कहीं दुकान जा रहा है, कहीं मकान जा रहा है, कहीं रोटी बना रहा है, कहीं कपड़े धो रहा है, कहीं बर्तन मांज रहा है, और वही अरे कहा ये बर्तन मांजने वाले भगवान, ये कोई ये कहा है, समय दृष्टि हो सकता है। अंदर जाके देखो तो मैं ध्रुव भगवान आत्मा परिणमन हो, जय मोक्ष मार्ग, कोई बहुत बड़ा काम धंधा मोक्ष मार्ग नहीं है। जो आपकी तत्व की रुचि लग गई, जो आपको तत्व की प्रतीति रहने लगी, जो आपको वस्तु स्वभाव का निर्णय होने लगा, उसका नाम ही मोक्ष मार्ग है। और वो मोक्ष मार्ग, वो आत्म प्रतीति जिस समय अंतर हृदय से जन्म लेती है, उस समय जीव मुक्ति श्री का वर्ण कहते हैं। भगवान तुम बाद में छोड़ा छाड़ी करना, पहले तुम भगवान आत्मा की रुचि जगा लो, तुमसे सब छूटेगा, नहीं छूटे तो हमसे बोलना, बस तुम यहाँ की रुचि लगाओ, तुम्हारे जीवन में अपने आप बदलाव आए। और सुनो, ऐसा वैसा बदलाव नहीं, अपन सोचते ना अपन धर्म करने लगेंगे, लोग हमारा उपवास उड़ाने लगेंगे, हंसी उड़ाने लगेंगे। सुनो, जितनी हंसी होगी कुछ दिन, उससे 10 गुना ज्यादा फिर पूजा होगी, ये बात भी लिखो, क्योंकि पुण्य बनेगा। जो लोग तुम्हारे हंसेंगे ना, वो तुम्हारे पीछे कल दौड़ लगाएंगे, लाइन लगा के खड़े हो। पहले हम इस मार्ग में निकले थे तो लोग मजाक उड़ाते थे, अब वो हमसे मिलने के लिए 2-3 घंटे बाद अपॉइंटमेंट को वापस आते हैं हमारे। फोन पे बात करनी हो तो 8-10 दिन बाद नंबर मिलता है कि 10 दिन बाद बात करेंगे। तो बात इतनी सी है कि जहां आप आगे बढ़ोगे और लोग आपको सुखी होता हुआ देखेंगे तो आपके पीछे भीड़, लेकिन आप सुखी दिखना चाहिए, ऐसा नहीं भाई अब मोक्ष मार्ग मतलब के कहाँ आ गए।
कहाँ के कहाँ मोक्ष हमारा अपना ला, वो गुलाब जामुन ही नहीं खा पाते। ऐसे भाव नहीं होना चाहिए। अब गुलाब जामुन, अब हम दूसरी चीज का नाम नहीं ले सकते, इसलिए अब हम यदि उसको सीधा सीधा बोलेंगे तो आप लोग बैठ नहीं पाओगे। इसलिए तो क्या है कि अभी हम यहाँ गुलाब जामुन खाना नहीं छोड़ सकते, लेकिन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तत्व की रुचि जगा सकते हैं। यहाँ पर तत्व की रुचि जग जाए, अपनी आत्मा की प्रतीति जग जाए, बाकी परिणाम तो अपनी योग्यता से हो ही रहा है। तुम चाहो तो और नहीं चाहो तो वस्तु की व्यवस्था तो भगवान के जैसे ज्ञान झलकी वैसे ही होगी। तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ, तो मान के मर जाओ कि घर मेरा, दुकान मेरा, परिवार मेरा, समाज की जिम्मेदारी मेरी, ये बाहर के सारे सहयोग के व्यवस्था बनाने वाला मैं, चलाने वाला मैं। तुम मान के मर जाओ, तुम सर पटक के मर जाओ, लेकिन तुम्हारे करवे से कुछ होने वाला जीवन भर का अनुभव है। हमारा तो पक्का ही है, कच्छु भी करना चाहो कच्छु नहीं हो सकता, होता तो वही है। यही तो गलती है, होते हुए परिणमन में यदि स्मरण है तो शांति नष्ट नहीं होती। चेतनता का नाश नहीं होगा, चेतनता। अच्छा, एक प्रश्न का जवाब दो। एक प्रश्न का जवाब दो कि चैतन्यता का नाश मतलब क्या? हाँ, सरल शब्दों बोलो, सरल शब्दों में। सही बोला आपने, सरल शब्दों में। चैतन्यता का नाश मतलब क्या? बहुत अच्छा जवाब, बहुत बढ़िया। अपने बाहरी रूप में जो चल रहा है उसको देख ही ना पाए, अंदर आत्मा से, उसका चेतन। बहुत अच्छा। नाश नहीं है ना, फिर नहीं टूटना चाहिए, छूट गया तो नाश। बहुत अच्छा। चेतनता का नाश बाहर की कर्तव्यपना की बुद्धि को अपना समझना। एक हिसाब से सही है। बहुत अच्छे जवाब। चैतन्यता का नाश, देखो चैतन्यता का नाश, देखो चेतन होते हुए भी, बहुत सरल शब्द है चेतन मानना। हाँ, चेतन होते हुए भी अपने आप को जड़ स्वीकार कर लेना, यही चैतन्य का नाश है। सबने सही जवाब दिए, लेकिन सबने अपनी अपनी भाषा में जवाब दिए, किसी का जवाब गलत नहीं आया। अपने आप को चेतन होते हुए भी, ध्रुव ज्ञान दर्शन में सत्ता होते हुए भी, प्रकार ज्ञायक आकर्ता अभोक्ता स्वभावी भगवान आत्मा होते हुए भी, दिव्य आनंद स्वरूप परमात्मा होते हुए भी, अपने आप को इंद्रिय विषयों का भोक्ता, उद्गल का कर्ता और संसार की जन्म मरण की व्यवस्था में चलने वाला, चलाने वाला मान लेना, यही अपनी चेतनता का सर्वस्व नाश है। इस दुनिया में सबसे बड़ा अपराध बताया कोई? सबसे बड़ा अपराध, बहुत सरल शब्दों में, सरल शब्दों में, बस उन्होंने जवाब दे दिया। इस दुनिया में सबसे बड़ा अपराध है आत्मा का विस्मरण। इससे बड़ा अपराध इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं। आज तक अनादिकाल से मेरे जीवन ने सिर्फ आत्म तत्व की विराधना करने के अलावा और कोई अपराध यही नहीं है। मैंने अपने स्वचेतन की विराधना की है। मैंने धन को महत्वपूर्ण माना, पुत्र को महत्वपूर्ण माना, परिवार को महत्वपूर्ण माना, 5 इंद्रिय के विषय भोगों को महत्वपूर्ण माना, लेकिन अनादिकाल से कभी मैंने अपनी ध्रुव चेतना को महत्वपूर्ण नहीं माना। हर घड़ी इसको लताड़ता रहा, हर घड़ी इसका विस्मरण करा रहा, हर घड़ी इस चैतन्य के होते हुए इसकी विराधना करता रहा। इसकी मौजूदगी अनादिकाल से यहाँ है, इसके बाद भी इसका स्मरण
नहीं किया। इस दुनिया में यदि मैंने सबसे बड़ा कोई अपराध किया है तो चैतन्यता के होते हुए उस चैतन्यता को स्वीकार नहीं किया, उसे अनदेखा करके इस चेतन की विराधना करता रहा और अपने अंतर में चेतन होते हुए भी इस चैतन्य की विराधना का जो मैंने घोर पाप किया है, इससे बड़ा अपराध इस दुनिया में मेरा और दूसरा कोई। जीव होते हुए तूने अपने आप को जीव नहीं माना, चैतन्य होते हुए तूने अपने आप को चैतन्य स्वीकार नहीं किया। ध्रुव तत्व अनंत चतुष्टय अरिहंत जैसी सत्ता तेरे अंदर थी, शाश्वत सुख तेरे अंदर था, उसके बाद तूने अपने शाश्वत सुख को स्वीकार नहीं किया और पर में सुख खोजता भटकता रहा। इससे बड़ा अपराध, इससे जगत अपराध मेरी आत्मा से कोई दूसरा हुआ कि नहीं। सबसे बड़ी विराधना, सबसे बड़ा अपराध अपनी चैतन्यता का, अपनी आत्मा को भूलना, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। और जिस दिन यह अपराध जीवन से चला गया, ध्यान रखो भगवान जी, जिस दिन ध्रुव तत्व भगवान आत्मा की प्रतीति आ गई, जिस समय आत्म तत्व का होश आ गया, जैसो दृष्टि तत्वार्थ साधन, जिस समय तत्व के अर्थ को जान के इसकी श्रद्धा कर ली कि प्रयोजनी तत्व तो मेरा गायक स्वभाव है, जिस दिन दृष्टि अंतर की ओर हो गई, उस दिन सारे अपराध अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। आत्मा की विराधना करने का जो पाप मैंने अपने जीवन में किया है, जिस दिन वो पाप खत्म हो गया ना, उस दिन सारे पाप अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। नहीं यही समझ हम रोज कहते थे दूसरी भाषा में, हाँ रोज कहते थे जिससे है सबकी कीमत। अरे जिससे तुम चल रहे हो, फिर रहे हो, उठ रहे हो, खा रहे हो, बढ़िया ऐश कर रहे हो, गुलछड़े उड़ा रहे हो, वो यदि जे आत्मा नहीं हुई है तो तुम क्या कर लो, क्या बताओ है? वही तो हम कह रहे हैं, जिन इंद्रिय विषयों में तुम ऐश कर रहे हो, वो इंद्रिय विषय भी जय की कृपा से है। और यदि जय चैतन्यता, ये गायक सत्ता, यदि यही इस देह से यदि यही जीव निकल जाए तो दो मुट्ठी राख से ज्यादा कच्चू कीमत नहीं है। बस इसकी कीमत है, इस ध्रुव परमात्मा की कीमत है, पर जीव इसकी कीमत नहीं आप पा रहा कि मैं अनंत चतुष्टयधारी एक समय में तीनों लोगों के पदार्थों को भेदन कर सकता हूँ। अच्छा बताओ, तुम गुलाब जामुन खाओ, एक बार में 100 भी खा जाओ, एक बार में तो खा ही नहीं सकते। एक बार में तुम 1000 गुलाब जामुन को स्वाद दे सकते हो, हैं? ले सकते कि नहीं ले सकते? आप एक करो से 1000 का स्वाद है कि रहेगा, क्या आप लिया स्वाद कोई क्या? ऐसा कुछ नहीं है भैया, रुक जाओ, हम बता रहा, रुक जाओ। नहीं वही हम कह रहे थे, एक गुलाब जामुन छेने का है, एक मावे का है, नहीं, एक गुलाब जामुन में केसर डली है, एक में क्या कहते हैं इलायची डली है। अब दोनों को टेस्ट अलग अलग है कि नहीं? हमारा अच्छा चलो ठीक है, हम उदाहरण चेंज कर देते हैं। एक मिठाई की, एक हलवाई की दुकान में 1000 प्रकार की मिठाई रखी है, तो क्या 1000 की प्रकार की मिठाई का एक बार में स्वाद ले सकते हो कि नहीं ले सकते हैं? अगर मन से ले सकते, मतलब मन में 1000 प्रकार की मिठाई एक साथ अनुभव में आ जाएंगे? नहीं आएगी। विचार कर सकते हैं कि पूरी खा जाऊं, लेकिन अनुभव नहीं कर सकते। लोभ कर सकते हैं, मन लोभ कर सकता है कि ये पूरी मिठाइयों को मैं निगल जाऊं, लेकिन एक बार में उसका अनुभव नहीं कर सकता। लेकिन भैया हम तो बहुत बड़ा उदाहरण दे रहे हैं, सुनो तो, केवल ज्ञानी के एक समय के ज्ञान में
इस जगत में जितने पदार्थ हैं उनका पूरा का पूरा स्वाद झलक रहा है। तुम एक गुलाब जामुन खाने के लिए काय मरे जा रहे हैं? केवली हो जाओ, ब्रह्मांड के सारे गुलाब जामुन एक समय में तुम्हारे ज्ञान में आ जाए। समस्त द्रव्य, समस्त गुण और उनकी समस्त पर्यायों का एक काल में जो अनुभव कर रहे हैं, अनंत चरम सुख को जो भोग रहे हैं, वो केवली भगवंत है। तुम क्यों छोटे छोटे स्वाद के लिए मरे जा रहे हो? संपूर्ण स्वाद तुम्हारे ज्ञान में प्रकट हो जाएंगे। निष्प्रय भाव से सब जानोगे, लेकिन आनंद अपना बना रहेगा। जैसे अपन अभी भी सब जान रहे हैं, कर्मोदय, सब प्रकार कर्मोदय जान रहे हैं, राग जान रहे हैं, द्वेष जान रहे हैं, अच्छा जान रहे हैं, बुरा जान रहे हैं, सब कुछ जानने के बाद भी अपन तत्व चत्व सुन रहे हैं, तो स्वाद आत्मा का बना रहता है कि हाँ मैं भगवान आत्मा सब भिन्न। ऐसे ही भगवान को घातिया कर्मों से रहित है, उन्हें तो मोह की कालिमा भी नहीं है। इसलिए उन्हें 6 काय के जीवों के साथ साथ समस्त द्रव्य गुण पर्याय, इनकी सारी भूत वर्तमान भविष्य पर्याय सारी उनके ज्ञान में एक समय में प्रतिबिंबित हो रही है। मतलब एक समय में तीनों लोग उनकी प्रतीति में स्वाद रूप झलक रहे हैं। लेकिन वो किसी से भी लिप्त नहीं है। भगवान जी ऐसे ही तो अपन है कि नहीं? हाँ अच्छा है, लेकिन मान नहीं रहा। अभी मान्यता में पूर्ण नहीं है, पूर्ण है। अरे भगवान, पूर्ण की चाहत में बैठे महान नहीं तो है भगवान। कौन सा तुमसे पैसा छिना? आज मंगला जी दीप्ति कंजूस से उन्होंने पाठशाला की गिफ्ट भी नहीं भेजी, 4 दिन हो गए। तो हम कौन से तुमसे पैसे छिना रहा है? रोकना तो पड़ेगा ना। तो हम कौन से ने आपको कर्तव्य दो कि नहीं? यही तो बात चल रही है कि सम्यक दृष्टि को अपने भूमिका और कर्तव्य का बोध होता है। अरे वो तो हमारी मजाक की बात है। उन्होंने हमसे पहले कह दिया छूट है, जितना चाहिए उतना खर्च कर लो। उन्होंने हमें 10, 20, 25, 50 तक की छूट दे दी। इतनी की मतलब बोलने की बात कि यहाँ अपने को, यहाँ क्या बात चल रही है कि यहाँ अपने को अपनी प्रतीति कितनी गाढ़ी है, रुचि और आसक्ति। रुचि और आसक्ति तो पूर्व भव के संस्कारगत हो सकती है, लेकिन रुचि अपना प्राइवेट सेपरेट विषय है। आसक्ति तो हमारे पूर्व कर्म के अधीन हो सकती है कि हम भैया बचपन से सोप खाते आ रहे हैं, तो हम सोप छोड़ नहीं पाए। हाँ लगभग कर्माधीन, एक अपेक्षा से लेकर याद रखना, अनंत मंदिर को मत जोड़ना उसमें। आप प्रत्याख्यानावरण संयोजन 3 जोड़ना उसमें, अनंत मंदिर नहीं जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है? रुचि आपका सेपरेट प्राइवेट पार्ट है। आप आत्मा हो, आप जीव हो, और आपको जीव को जीव मानना है और घर पुद्गल को पुद्गल मानना है, ये आपकी प्राइवेट मान्यता है। इससे बाहर आप घर वालों से कहो ये मकान मेरा नहीं है, इसके कोई संबंध नहीं है, आप कहो मेरा ही है, रजिस्ट्री अपने नाम पे करवा लो, मेरा ही है कहो, और जीवन भर उस मकान में रहो। वो आपकी आसक्ति है। लेकिन अब उसमें रहते हुए उसकी रजिस्ट्री करवाने के बाद और दुनिया को दिखाने के बाद, देखो मैंने मकान कितना सुंदर बनवाया, दुनिया को मकान दिखाने के बाद भी आपके अंतर की मान्यता में क्या है? ये मेरा है या नहीं? ये आपका प्राइवेट सेपरेट पार्ट है। और इस सेपरेट पार्ट से आपके हलन चलन, बोलने बालने का, लौकिक व्यवहार में कोई लेना देना। लेकिन एक बात याद रखना, ये सेपरेट पार्ट प्रतीति में रहना चाहिए बस। नहीं तो आप तो हाँ भैया हमने तो मान लिया हमारा नहीं, और दिन भर भाई के मोह में मारे रहो, दिन भर भाई की चिंता में लगे रहो, और आत्मा की ये भिन्न ना भाषे, और तुम कहो भैया हमरो नहीं है। माया चाल नहीं करेगी। जब उस मकान में जाओ
तो वहां शांति की प्रतीति नहीं आनी चाहिए, ये प्रतीति आनी चाहिए। हाँ हाँ आ गए, हाँ शांति आए, हम घर आ गए, लेकिन यहाँ घर में शांति नहीं है। आग बंद करके 2 मिनट चिंतन करते तभी शांति मिलती है। जैसे अपन क्या कहते हैं, भैया कहीं भी घुमा, विदेश चले जाओ या अफ्रीका चले जाओ, लंदन में चले जाओ, लेकिन भाई शांति तो कहाँ मिलती है? चाहे शिखंडी चले जाओ, चाहे निसई चले जाओ, लेकिन शांति कहाँ मिलती है भैया? घर पे आके मिलती है। काय मिलती है? चाहता बता। आप क्या बता दो, संसार में कहीं भी घूम के आ जाओ और शांति घर में ही काय मिलती है और कहीं काय नहीं मिलती। शांति नाम की कोई देवी तो नहीं है। बस ये जवाब है सही बिल्कुल कि वहाँ जो ममत्व भाव है ना, ममत्व मेरा है, मेरे पने की जो शांति है, मेरे पने के शांति के सामने लंदन पेरिस की यात्रा फीकी है। आई नहीं है समझने में? वो मेरे पने की मान्यता के सामने कि ये घर मेरा है, उस मेरे पने की जो प्रतीति है ना, जो अपने पने की जो प्रतीति है ना, उस अपने पने की प्रतीति के सामने लंदन पेरिस और अफ्रीका अमेरिका लंदन तुम कहीं भी घुमाए, लेकिन आपके शांति वहीं मिली। तो वहां जो अपनापन है, वहां जो अपनत्व भाषणा में आ रहा है, अपनापन जो भाषित हो रहा है, उसमें जो शांति अपनेपन में है, शांति और कहीं। पता है लंदन पेरिस की यात्रा घंटे 2 घंटे की है, 2-4 महीने की, साल 2 साल की है, वो यात्रा हमारी हो सकती है। शांति घर आके मिलती है, राहत की सांस वहीं आके लेते हो। भगवान जी एक देश उदाहरण है, जब अपनत्व अपने घर में होने से शांति वहीं मिलती है। ऐसे ही बहुत अच्छे सुनना, ऐसे तुम दुकान में घूमते रहो, चौका में घूमते रहो, मायके चली जाओ, ससुराल आ जाओ, क्या कहते हैं, समाज के काम कर लो, दुनियादारी के काम कर लो, तुम पूरी दुनिया में घूमत रहो, पूरी दुनिया में घूमत रहो, कोई मतलब नहीं। लेकिन भैया यदि अपना पर भगवान आत्मा में हो ना, तो 2 घंटे घूमोगे, उपयोग 2 घंटे बाहर की चिंता करेगा, 1 घंटे बाहर की चिंता करेगा, यहाँ वहां के विचार 2-3 घंटा चलेंगे। लेकिन यदि अपने पने की मानता ध्रुव तत्व भगवान आत्मा में हो तो 2 घंटे बाद लौट के आओ, लेकिन लौट के अपने भगवान आत्मा के पास आओगे, शांति तभी मिलेगी। क्यों? क्योंकि अपनापन अपनी ध्रुव गायक सत्ता में है। जब भी शांति का मिलन करोगे तो सारे दुनिया के विकल्प करने के बाद जब आत्मचिंतन करोगे कि मैं परमात्मा हूँ, उस समय शांति का अनुभव करोगे। उसके अलावा दिन भर यहाँ वहां के विकल्प में लगे रहो, पल भर शांति मिलने वाली नहीं। लेकिन कब बोल रहे नहीं, इसे हमने दूसरा शब्द दिया था, बोला सही आपने। हाँ आप शब्द बढ़ा रहे हो, बस बोल सही रहा है। एक शब्द नहीं, आपने वो शब्द पहले बोला था, अभी नहीं। एक शब्द अपनापन, अपनापन मेरा मेरा है, ये अनंत चतुष्टय मेरा है, ये शाश्वत सुख मेरा है, ये अरिहंत सिद्ध से स्वरूप ये मेरा है। जब इस अंतर शुद्ध चेतना में मेरा है, ये मेरा है, बाकी सारी संसार संयोग पुत्र परिवार ये सब धोखा देके छूट जाएंगे, कर्म संयोग सब अपनी अवस्था से परिणमित हो जाएंगे, सब छूट जाएंगे। लेकिन ये मेरा अपना ध्रुव भगवान आत्मा कभी छूटने वाला नहीं। कौन का है? जब तक इस ध्रुव भगवान आत्मा में अपनापन नहीं होगा, वही हमने एक शब्द में बोला था कि जब तक अपनी आत्म तत्व से अपनापन, अपनेपन का नाम ही प्रतीति है, जब तक अपने आत्म ध्रुव स्वभाव से अपनापन नहीं होगा तो आपका उपयोग लौट के वापस नहीं आएगा। अच्छा बताओ, इतने दिन से
हम अपने आत्मा को अपना नहीं मान रहे, तो बाहर भटक रहे थे नहीं भटक रहे। और अब जहाँ थोड़ा थोड़ा जनवाणी सुन रहे हैं, जितना जितना अपनापन हो रहा है कि हाँ यही कल्याण का मार्ग है, यही हितकारी मार्ग है, यही सुख का साधन है, जितना जितना ये ध्रुव तक स्वीकार हो रहा है, जितना जितना आत्मा में अपनापन बढ़ रहा है, या ऐसा कहें जितना जितना आत्मा से राग बढ़ रहा है, तो तुम 3-4 घंटे घर का काम करके फिर आ जाते हो कि नहीं आ जाता? फिर रात भर थोड़ा काम करके सुबह थोड़ा काम करके फिर सुबह भी आ जाते हो। जैसे आत्मा की चर्चा में अपनापन होने से अब दोनों टाइम भक्ति आते हो कि नहीं आते? आते हो कि नहीं? आत्मा की चर्चा से अच्छी लगने से आप 4-6, 8-8 घंटे 10-10 घंटे काम निपटाने के बाद वापस दौड़ दौड़ के आ रहे हो। जैसे अपन यहाँ दौड़ दौड़ के आ रहे हैं ना, ऐसे अंतर में चर्चा सुन के आत्मा में जो अपनापन है ना, वैसे उपयोग कहीं घर में दौड़ रहा है, कहीं पुराने रिश्तेदारी में दौड़ रहा है, कहीं इसने ऐसा कर दिया था, कहीं इसने वैसा कर दिया था, यहाँ वहाँ के विकल्पों में उपयोग दौड़ रहा है। लेकिन दौड़ते दौड़ते तो जैसे थकता है तो फिर अरे भगवान का सर खपा है, चलो शांति तो यही है, बाहर में एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ कर सकता नहीं है, समता तो यही आगे मिलती है। तुम देख लो, कच्छू भी करके देख। अच्छा समझ में आई अमिता जी? कहाँ समझ में आई? आपसे बात है क्योंकि आप सही बता दोगे फिर लोगों को कहो। मानसिक चिंता मत करो, आपको नंबर नहीं आया। अच्छा करो, हमने प्रश्न क्या किया ये बता दो। प्रश्न, हमारा प्रश्न बता दो, हमने क्या प्रश्न किया? चलो अच्छा आप आंसर बता दो। चलिए अच्छी बात है, हम तो अपनी बात कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, अपना अपना कल्याण करो। एक मेरा बात होता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। जब तक भगवान जी उपयोग बाहर दौड़ लगाते लगाते वहाँ थकान वहाँ दुख महसूस नहीं करेगा, यही गाता है। बाहर विषय से विषय अंतर नहीं है, संसार दुखम, यही चर्चा चल रही है। जब तक उपयोग जो पर में दौड़ लगा रहा है, राग में दौड़ लगा रहा है, द्वेष में दौड़ लगा रहा है, नाना प्रकार के विकल्पों में दौड़ लगा रहा है, जब तक ये बात नहीं होगा, ये दौड़ ही दुख का कारण है। और इस दौड़ से जो राग में लग रही है, देश में लग रही है, परिवार की चिंता में लग रही है, संयोग की चिंता में लग रही है, इस दौड़ से थक के जिस दिन उपयोग अपने ध्रुव तत्व भगवान आत्मा की शरण में आएगा, उसी दिन ही राहत की सांस आएगी। भैया अब हम इन विकार भाव से छूटे, और जब तक अपना उपयोग बाहर पर की दौड़ छोड़ के अपने निज त्रिकालीन स्वभाव के पास नहीं आएगा, उसे राहत की सांस नहीं। भगवान जी क्या अब भी आत्मा को स्मरण नहीं करोगे? आत्म शांति की तो बात कर रहे हैं। राहत की सांस मतलब कि अब 84 लाख योनियों के जन्म मरण से छूटे, अब तो गए कहाँ? अब तो दुनिया को खाद पीत दिखेंगे, लेकिन अंतर से तो गए। घर को परिवार को तो दिखाई देंगे, लेकिन अंतर से तो गए, अंतर से तो सटक गए। बाहर से सटकना बाकी है, लेकिन अंतर तो सटक गए। सटके कि नहीं? नहीं सटके, धीरे धीरे सटके। जगह में अटकी में ना सकती है ना अटकी में तो अरे सटक जाओ भैया,
समझ में तो आई है कि आप क्या अब उनने दूसरी बात कही, आप नहीं समझ पाए कि आप शांत हो जाओ, हम सटके। आप सटकाओ, हम सटके, आप शांत हो जाओ और हम यहाँ से सटके। बहुत हो गई आत्मा, आत्मा 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 के ना हो गई खूब, आत्मा के ना सटकने दो, है कि नहीं? भैया जी आप ही घड़ी में ध्यान दे, बाकी कोई नहीं, आप ऐसे कर बड़े भैया ने कही, तुमने सुनी नहीं? भैया देखो आखिरी बात है, हम भी ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहते। टाइम तो 12 बजे तक चला भैया जी, हाँ टाइम तो 12 बजे तक चला, अगर हम 11 बजे तक नहीं 10 की आ गई कोई भी कोई सलाह नहीं है, हम लोग सब चल ले आप जाके खेल प्रोग्राम में टाइम दे सका दे, बहुत बड़ा माया निदान सब छोड़ दिया। देखो अपन हम 5 मिनट से आ नहीं ले रहे, हम छोड़ ही रहे हैं। 5 मिनट फुल टाइम मार दो, आप 10 के ऊपर ले लो, 10 के ऊपर ले लो, अपडेट कर दो। चलो चलो अपन ठीक है, जितना हो पा रहा उतना कर रहा है। अरे देखो, अरे देखो अपन ज्यादा नहीं ले रहे हैं, अपन इतनी सी बात भर ले रहे हैं, तो लाख बात की बात एक जहन में बैठ जाए। अपन कितना सुन रहा है, इतना समझ रहा है, अपन थोड़ा बीच में अपन चुटकुले भी हो रहा है, हंसी मजाक भी हो रहा है, लेकिन ये सब चीजें काय के लिए? एंटरटेनमेंट करने के लिए काम। 1 घंटे का अपन यहाँ बढ़िया भैया भैया एक बार बढ़िया हंसवा देते, इसके लिए आ रहे हैं। ये भीड़, इतनी सारी भीड़ लग रही है काय के लिए? इंग्लिश को ढूंढने के लिए, हाँ निजात ढूंढने के लिए। अरे बात के आत्मा के निजात बात इतनी ना, थोड़ी बहुत चुटकुले या थोड़ी बहुत अपन कमेंटली मार देते हैं इसलिए कि आपकी नींद ना लग जाए, लेकिन बात तो सिर्फ इसलिए है ना कि ये बात हमारी गाढ़ प्रतिनिधि बैठ जाए, गहरी प्रतिनिधि बैठ जाए कि वास्तव में हमारे ध्रुव तत्व भगवान आत्मा के अलावा हमारा कोई तारणहार नहीं है। ये बात अपने जहन में अत्यंत तीव्रता से, तीक्ष्णता से, अत्यंत गहराई में बैठ जाए। और जब तक ये बात अपने अंदर में बहुत गहराई से नहीं बैठेगी ना, बहुत गहराई से अगर अपन इस बात का चिंतन नहीं करेंगे ना, तब तक भैया अपना कल्याण। तो भैया देखो, अब यहाँ 9 बजे चित्तालय भरता, 20 मिनट लेट, तो लोग 10 बजे तक चले। अब भाई तुम 8:30 बजे काहे नहीं आते? तो अपनी बात ये चल रही है कि प्रतीति बढ़ाने के लिए तो तत्व चर्चा माध्यम है। और तत्व चर्चा माध्यम कब है? तत्व चर्चा माध्यम कब है? जब आप इस सत्य को ग्रहण करो तब माध्यम है। सुनते 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 भाव में अंतर तो आता है। तत्व चर्चा सुनने से, तत्व चर्चा लगातार सुनने से हमारे भाव में अंतर तो आता है। ठीक है भैया, ऐसा भाव में अंतर कई बार आ चुका, ऐसा भाव में अंतर हमारे पास जीवन में अनंत बार आ चुका। लेकिन एक बात याद रखो, भाव में अंतर अनंत बार आ चुका, लेकिन हमने अपनी मान्यता को दृढ़ नहीं किया। यदि कोई दूसरा आया, उसने कह दिया कहा भैया आत्मा आत्मा चिल्लाने से मोक्ष होता है का, जे क्रियाएं करनी पड़ती है, तो अपन उसके हो गए, सही किया। कोई दूसरा आया, कहा आत्मा आत्मा ही चर्चा से हो जाता है, भैया कर्म सिद्धांत भी जानने पड़ेंगे, तो उसके हो गए। और कोई दूसरा और आया, कहा भैया आत्मा आत्मा चर्चा से हो जाएगा, साधु बनना पड़ेगा, तो उसके हो गए। जैसो मदारी बेसो, जैसो डमरू बेसो नाटक, है कि नहीं? गंगा गए, जमुना गए, दास ही बने रही हो। कभी भगवान के द्वारा
प्रकट क्या हुआ कि मोक्ष मार्ग स्वीकार। अरे चारों अनुयोग का ज्ञान होना अनिवार्य है, किसी अनुयोग की विराधना नहीं करना, लेकिन चारों अनुयोग को अपनी अपनी भूमिका में समझ के मूल तत्व भगवान आत्मा को किसी भी विकल्प के लिए नहीं छोड़ना। अपनी प्रतीति कर्णानी योग सुन के बड़े, कर्म सिद्धांतों को जान के कर्मों से भय लगे और अपनी आत्मा की प्रतीति बढ़े। मुनियों की चर्चा सुन के अपने अंतर के राग पे धिक्कार आए, आत्मा की प्रतीति बढ़े। पद्मानियों की कहानी किससे सुन के संसार असार है, क्षणभंगुर है, ऐसा स्वीकार करके आत्मा की प्रतीति बढ़े। वही द्रव्यानी योग सुन के तो एक ही काम रह जाता है, अपना द्रव तत्व द्रव स्वभाव स्वीकार हो, ये ध्रुव आत्मा की प्रतीति बढ़े। चारों अनुयोग बीतरागता के अलावा और किसी का उद्देश्य नहीं करते। आप कहीं से भी सुनो, किसी को भी सुनो, आपका आत्मस्मरण बढ़ा है तो कार्यकारी है। किसी को सुन के क्षयोपम की रुचि लग गई, किसी को सुन के क्रिया की रुचि लग गई, जिसको सुना वैसे हो गए। द्रव्यानी योग सुना तो आत्मा आत्मा, और कर्णानी योग सुना तो व्रत व्रत। एक अज्ञान धारणा से कभी भी मुक्ति होने वाली याद रखना। ध्रुव तत्व भगवान आत्मा मूल में है, इसको मूल में रख के आप जो करो वो सम्यक। ध्रुव तत्व भगवान आत्मा मूल में है, इसको मूल में रख के आप संयम लोगे तो आपका संयम सम्यक, इसको मूल में रख के स्वाध्याय करोगे तो आपका स्वाध्याय आत्म कल्याण का कारण, इसको मूल में रख के मंदिर आओगे तो आपको मंदिर आना मोक्ष का मार्ग। ध्रुव तत्व भगवान आत्मा मूल में नहीं है, तो आप मंदिर आ रहे हो तो पाखंड, नियम कर रहे हो तो पाखंड, और स्वास्थ्य पा रहे हो तो पाखंड। बिना मोक्ष मार्ग के लक्ष्य के आप जो भी करोगे वो सब पाखंड। तो भैया अब अपन समापन की ओर जा रहे हैं। दौलत राम जी ने कहा था लाख बात की बात एक, क्या थी वो? लाख बात की बात एक, क्या थी? निश्चय और लाओ, और तोड़ी सकल जग दंड बंद। इसको ध्यान, इसको ध्यान सुनाई काहे नहीं दे रहा? इसको ध्यान कहाँ है वो? निज मतलब तो जय है, और संसार के सारे दंड बंद और सारी उलझन को छोड़ के जब इस ध्रुव तत्व भगवान आत्मा का ध्यान धारण करोगे तब मुक्ति का मार्ग प्रकट होगा। और जब तक ये आत्मा अपने लक्ष्य में नहीं आएगी, मुक्ति का मार्ग अपने लक्ष्य में नहीं आएगा, जब तक कल्याण होने वाला नहीं है। भगवंतों के वचन गुरु संसार गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार